आज बिहार से भी एक बड़ी सियासी खबर आई। बांकीपुर असेंबली सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन में आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखकर दे दिया कि वो व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने में अक्षम है। यह फैसला हैरान करने वाला है क्योंकि अभिषेक कुमार ने कल ही नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके नामांकन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभिषेक कुमार बंटी के लिए कैंपेन करने बांकीपुर पहुंचे थे। अभिषेक कुमार भी सम्राट चौधरी के साथ हाथ जोड़कर मंच पर खड़े थे। सम्राट चौधरी ने अभिषेक कुमार बंटी की जीत की माला पहनाई। खूब नारेबाजी हुई। सम्राट चौधरी ने दिन में 3 बजे दावा किया कि अभिषेक कुमार भारी अंतर से जीतेंगे। अब तो बांकीपुर वालों के लिए दो ऑफर है साथियों। एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। यदि बंटी जी को एक एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक अभिषेक बंटी जी बनकर जाएगा। नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगा। अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है तो जिताइएगा ना। तो माला पहना है कि नहीं पहना है? लेकिन बंटी जी तो 2 घंटे में बदल गए। सम्राट चौधरी बांकीपुर से निकले, इसके थोड़ी देर बाद यह ट्विस्ट आ गया। अभिषेक कुमार बंटी भी पटना पहुंच गए। खबर आई कि अभिषेक कुमार बंटी बांकीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बंटी ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को 4 लाइन की चिट्ठी सौंपी। मीडिया के सामने आए और वही चिट्ठी पढ़कर सुना दी, जिसमें लिखा था वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। इसके 1 घंटे बाद बीजेपी ने अभिषेक कुमार की जगह नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीरज सिन्हा 32 साल के हैं। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। नीरज के नाम का ऐलान हुआ तो वो खुद ही हैरान रह गए। उन्होंने बताया वो तो बूथ पर पर्चियां बांट रहे थे। तब लोगों ने बताया कि पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बना दिया है। नीरज ने बताया कि पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लगा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी के दफ्तर में आकर इस खबर को कंफर्म किया। अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था। अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था। मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता से होगा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होगा। प्रशांत किशोर को मौका मिल गया। उन्होंने कहा बांकीपुर से बिहार में बदलाव शुरू होगा। बीजेपी के उम्मीदवार को 24 घंटे में हवा का अंदाजा हो गया, इसलिए
अभिषेक कुमार मैदान छोड़कर भाग गए। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। सम्राट चौधरी के लिए यह बड़ा एम्बैरेसिंग है कि वो जिस बंटी के गले में माला डाल रहे थे, जिस बंटी की जीत का दावा कर रहे थे, 2 घंटे बाद वो कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गया और उन्हें पता ही नहीं था। प्रशांत किशोर ने भी चतुराई की, वो बीजेपी के बजाय सम्राट चौधरी को चैलेंज कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की बैकग्राउंड और इमेज दोनों पर निशाना लगा रहे हैं। हालांकि बांकीपुर बीजेपी की पक्की सीट है, लेकिन लास्ट मिनट पर कैंडिडेट बदलने से कंफ्यूजन तो होगा और प्रशांत किशोर इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।